नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। स्वयं को देखना बहुत कठिन होता है। जब मनुष्य स्वयं को देखने लग जाता है तो बहुत सारी समस्याएं हल होती है। हम इस बात को न भूलें कि व्यक्ति आखिर व्यक्ति भी है। सामाजिक दायित्व और सामाजिक कर्तव्यों के बीच वह रहता है, उनका अनुपालन करता है, पर व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं होता और मन से स्वस्थ नहीं होता तो वह सामाजिक दायित्वों और कर्तव्यों का सम्यक पालन भी नहीं कर सकता। प्रथम बात है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे तब वह सामाजिक स्वास्थ्य का अनुपालन कर सकता है और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभा सकता है। वैयक्तिक स्वास्थ्य के लिए आत्मनिरीक्षण एक अनिवार्य प्रक्रिया है। अपने आप को देखना, अपनी क्षमता को देखना, अपने विकास को देखना, अपनी कमियों और विशेषताओं को देखना, दोनों को देखना है। जो व्यक्ति केवल अपनी कमियों को देखता है वह हीनता की ग्रंथि से ग्रस्त हो जाता है। जो व्यक्ति केवल अपनी विशेषताओं को देखता है वह अहंकार की ग्रंथि से ग्रस्त हो जाता है और ये दोनों ग्रंथियां व्यक्तित्व के निर्माण में बाधक बनती है। व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है यथार्थ का अंकन, यथार्थ बोध। यथार्थ बोध होना चाहिए। सही मूल्यांकन बहुत जरूरी है। आत्म मूल्यांकन सही नहीं होता, बहुत भ्रम पैदा हो जाता है। मादक वस्तुओं का सेवन इसीलिए वर्जित माना जाता है कि मादकता की अवस्था में हमारा यथार्थ बोध लुप्त हो जाता है। आज के युवक में मादक वस्तुओं का सेवन बहुत बढ़ रहा है। पश्चिमी देशों में बहुत बढ़ रहा है और जो पश्चिमी देशों में बढ़ता है वह पूर्वी देशों में भी बढ़ने लग जाता है। इतनी मादक वस्तुएं चल पड़ी हैं जिनकी संख्या करना भी कठिन हो गया है। अरबों अरबों रुपए की मादक वस्तुएं, मादक ड्रग्स उत्पन्न की जा रही है, बाजार में आ रही है। पहले केवल शराब, भांग, गांजा, चरस ये वस्तुएं चलती थी। आज तो सैकड़ों प्रकार बन गए हैं और जब मादकता आती है, मूर्छा आती है, यथार्थ का बोध लुप्त हो जाता है। अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था, एक युवक ने एलएसडी का प्रयोग किया, 10वीं मंजिल पर बैठा था। उसे लगा कि बिल्कुल हल्का हो गया, पक्षी जैसा हो गया हूं, आकाश में उड़ सकता हूं। आकाश में उड़ने का प्रयत्न किया खिड़की से, परिणाम जो होना था वही हुआ। उड़ा तो नहीं, 10वीं मंजिल से नीचे आकर गिरा और मर गया। हमारा यथार्थ का बोध लुप्त होता है, यथार्थ की चेतना समाप्त हो जाती है। पता नहीं चलता, सही बात का पता नहीं चलता। हमारे आत्मनिरीक्षण का पहला सूत्र होगा यथार्थ बोध, यथार्थ का मूल्यांकन। मनोविज्ञान में कहा जाता है सेल्फ रेटिंग, आत्म मूल्यांकन। अपना मूल्यांकन सही होना चाहिए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि
अपना मूल्यांकन सही नहीं होता तो दूसरे के द्वारा भी मूल्यांकन कराया जाता है, और कभी कभी स्वयं मूल्यांकन और पर मूल्यांकन दोनों को मिलाकर संयुक्त कर भी मूल्यांकन किया जाता है। पर मूल्यांकन जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी सफलता का विफलता का मूल्यांकन नहीं करता, कोई अंकन भी नहीं करता, वह बहुत प्रगति नहीं कर सकता और उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावी नहीं हो सकता। तो आत्मनिरीक्षण का पहला सूत्र यथार्थ बोध, यथार्थ मूल्यांकन। जब पता चल जाता है कि ये कमियां हैं और ये विशेषताएं हैं, तो फिर दूसरी बात प्राप्त होती है कि कमियों को मिटाने और विशेषताओं को बढ़ाने के लिए उपाय की खोज। अपाय और उपाय दोनों जुड़े हुए शब्द हैं कि ये अपाय हैं, ये हमारी प्रगति में बाधक तत्व हैं, ये बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ये दोष हैं। उन अपायों को मिटाने के लिए उपाय की खोज होती है। जो व्यक्ति उपाय को नहीं खोजता, वो जो जितना है उसमें संतोष मान लेता है, वह प्रगतिशील नहीं हो सकता और विकास नहीं कर सकता। जो लोग आगे बढ़े हैं, जिन्होंने प्रगति की है, वे ही लोग आगे बढ़े हैं जो सदा अपाय को मिटाने के लिए उपाय को खोजते रहे हैं। बीमारी जान लेना एक बात है और बीमारी को मिटाने का उपाय खोजना दूसरी बात है। यदि बीमारी को मिटाने का उपाय नहीं खोजा जाता तो कोई भी चिकित्सा पद्धति विकास में नहीं आती। जितनी चिकित्सा पद्धतियों का विकास हुआ है, सब उपाय की खोज में हुआ है। बीमारी आई और उसे मिटाने का उपाय खोजा गया। पहले निदान और फिर चिकित्सा, स्वयं का निदान और फिर स्वयं की चिकित्सा। तो ये उपाय की खोज, ये दूसरा सूत्र है अपने व्यक्तित्व के निर्माण का या आत्मनिरीक्षण का।